श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। आप सबको ये जो सीरीज है, जो रोज रात 9 बजे हमने प्रैक्टिस सीरीज चलाई है टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के लिए, बहुत प्यार दिया और आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है हम अब आने वाले 20 से 25 दिन जो है चैप्टर वाइज सीरीज ही आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि फीडबैक मिली थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मिक्स क्वेश्चन के बजाय अभी शुरू में आप जो है चैप्टर वाइज करवाएं। उसके बाद जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आफ्टर दैट आप जो है मिक्स क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं। एस्पिरेंट्स इससे पहले 20-25 क्लासेस ऑलरेडी जो मिक्स क्वेश्चन के ऊपर ले ली गई है, जो पूरे सिलेबस से मिक्स हमने क्वेश्चन उठाए थे। अब कुछ दिन हम इसी तरीके से सीरीज को चलाएंगे। अगर आपका प्यार इस सीरीज को भी मिलता है तो फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम यूनिट वाइज जो है डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले मैथमेटिक्स की क्लास जो है ले चुके हैं हम। आज की यह क्लास जो है फिजिक्स के ऊपर होगी, जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और जो यूनिट का नाम रहेगा वो रहेगा हमारा मोशन इन प्लेन के बारे में। ठीक है, मोशन इन प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है टीजीटी कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर हमसे और पूछे जा सकते हैं। 2-3 दिन जो है इसी यूनिट के ऊपर रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट को करेंगे। इस तरीके से इस सीरीज को अब थोड़े दिन जो है हम कंटिन्यू करेंगे। रिस्पॉन्स आपका अच्छा आएगा इस पे, देन फिर यही सीरीज इसी तरीके से हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस क्लास का हम देखेंगे, बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा क्योंकि यह क्लास है आपकी नौकरी की। देखो पहला, अ बॉय कंप्लीट a सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। हल्का सा एक आइडिया दूंगा आपको, व्हाट इज डिस्टेंस और दूसरा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इसी के ऊपर ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व होंगे, क्योंकि मोशन इन प्लेन में ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो जो आप समझ रहे हैं कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे केवल ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोई पॉइंट ए है, मुझे पॉइंट बी पर जाना है, मान लो मैं गया इस रास्ते से। ठीक है, मैं इस रास्ते से गया तो ये आ गया मेरा डिस्टेंस, ये आ गया मेरा डिस्टेंस। और व्हाट इज मेरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब डिस्टेंस जीरो किस सेंस में होगा, जीरो का मतलब मेरा ये है कि उसने कुछ ट्रेवल ही नहीं किया, वो एक पॉइंट पे खड़ा है। उस केस में मैं डिस्टेंस जीरो की बात कर रहा हूं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। और हमेशा याद रखना इनकी जो रेशो होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। याद रखना, ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। ठीक है, लेकिन चलिए इतना डिटेल में अब नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस करेंगे। बॉय कंप्लीट सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 5 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। सेमी सर्कल भाई पॉइंट ए से वो बी तक गया, ये है सेमी सर्कल। अब इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, जो पूरा सर्कल होगा हमारे पास। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पर तो सेमी सर्कल है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बटे 2, यानी कि पाई आर कवर किया। नाउ व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या है, 7 मीटर। रेडियस कितनी है, 7 मीटर। पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7 से 7 गया, दैट इज 22 मीटर। ये उसने डिस्टेंस कवर किया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब हमसे पूछा कि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट बताओ हुआ है कि, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पे बताया व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि ये ए से बी तक जाना है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ये सेंटर इसका, ये रेडियस, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 2 टाइम आर, वो होगी 2 × 7, वो होगी कितनी, 7×2 = 14 मीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिस्टेंस, आपको डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो पाएगा अच्छे से।
मुझे नहीं लगता अब आप कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर जाना चाहूंगा। देखो, टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इज 40 मीटर एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इफ अ कार इज नाउ मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर देन इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाता है एक फार्मूला मन में आना चाहिए, और वो कौन सा फार्मूला है? अगर आपने मेरी क्लासेस लगाई है तो आप अच्छे से इसे रिकॉल कर सकते हैं। जी हाँ, और मैं प्रैक्टिस क्लासेस की ही बात कर रहा हूँ, मैं फाउंडेशन बैच की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो एस्पायरेंट्स जिसका भी फाउंडेशन वीक है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें मैसेज करें। फाउंडेशन बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 20 मार्च से। प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, लाइव बैच भी अवेलेबल है, सारी जानकारी आपको दिए गए व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक है, और इन क्लासेस के डेली लिंक के लिए हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर वापिस आ जाओ दोस्तों। ये होता है कभी भी हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, और स्टॉप करने के लिए फाइनल वेलोसिटी को जीरो किया जाता है, तो वहां से फिर हम चाहे एक्सेलरेशन निकाल दें चाहे डिस्टेंस निकाल दें। ठीक, क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इज 40 मीटर, 40 मीटर व्हेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है 6400 माइनस 2 इंटू एक्सलेशन इंटू कितने डिस्टेंस में वो रुक रही है, 40 मीटर में इन्होंने बोला। यहां से हम निकालने जा रहे हैं एक्सलेशन, कितना आ गया? इस जीरो से ये 4 टू जार 8, तो 8 8 64 जीरो, यानी एक्सलेशन आ गई 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हम गाड़ी को रोक रहे हैं, है ना? अब इन्होंने क्या बोला? इफ द कार इज नाउ मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर देन इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, इसी फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना है। 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, यानी 4 चौके 1600। दो, व्हाट इज एक्सलेशन 80। अब माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन मैं लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड सी बात है कि माइनस साइन कट जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में माइनस साइन का मैक्सिमम टाइम यूज होता है कि इट इज अ रिटार्डेशन, इट इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस, इट इज अ नेगेटिव एक्सलेशन, एटसेट्रा। तो मैं वहां पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा कि आप ये बोलें कि सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है। इनटू डिस्टेंस हमें निकालना है, जब हमें गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना, ये हुआ जीरो से जीरो, 8 1 जार 8, 8 मतलब 8 2 16, तो ये आ गया 8 2 16 इंटू 20, तो कितना आ गया? 20 मीटर हमारे पास आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो, जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी तो 40 मीटर में गाड़ी रुकी। देखो, 4 चौके 8 8 64, 6400, 40 × 80 आ गया जी, ये कितना? 80। अब एक्सलेशन यहां पुट किए, 4 चौके 1600, 80। हाँ, यहां पर एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, 8 2 16, तो ये 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ये 10 आना चाहिए, तभी मैं बोलूं कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है। जीरो से जीरो कैंसिल हुई, 8 2 है 16, तो 16 से एकम 16, 10 आएगा, 10 मीटर विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से। इज दैट क्लियर? 8 2 16 होगा, देखो 8 2 16 160 है, यहाँ पे 1600 है, तो 10 ही आएगा, यानी 10 मीटर तक वो गाड़ी रुक जाएगी अगर हम उसे जो है रोकेंगे। इज दैट क्लियर? आसान क्वेश्चन है, इस फार्मूला का यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहां पे गाड़ी को रोकना हो, ब्रेक लगानी हो और डिस्टेंस पूछा गया हो, इस फार्मूले को कभी मत भूलिएगा। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। याद कीजिएगा, जो हमने पीछे वाली फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासेस लगाई हैं, उसमें हमने बुलेट वाला क्वेश्चन किया था। ये बुलेट को फायर किया, प्लैंक के बाद कितना और वो पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेशन वाले क्वेश्चन इसी फार्मूला के ऊपर जो है बेस्ड रहते हैं। अगर अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे एस्पायरेंट्स, जरूर विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट को। लगभग 24 से 25 क्लासेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। अ कार कवर फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब 4 किलोमीटर का रास्ता, पहला 2 किलोमीटर उन्होंने कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ कार। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? वी एवरेज याद है, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एवरेज का। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला आधा डिस्टेंस इस स्पीड से, आगे का डिस्टेंस इस स्पीड से कवर किया जाता है, देन इस तरीके से हमारी क्या निकलती है, एवरेज वेलोसिटी। 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, 2 × 30 × 20/50, 0 से 0, 6×5 = 23, 6×2 = 12, 12×2 = 24, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि यूनिट तो हमने चेंज की नहीं। 24 किलोमीटर पर आवर हमने उसी तरीके से सॉल्व कर दिया। कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या याद होना चाहिए था? फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल हमने किया, आपने देखा उसका कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे इससे पीछे हमने क्वेश्चन किए, इससे पहले वाला टॉपिंग डिस्टेंस का, उसके लिए फार्मूला का पता होना चाहिए था। फार्मूला पता होने के लिए हमें उसके कोर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए था कि गाड़ी को रोक रहे हैं, एक इनिशियल स्पीड होगी, एक फाइनल स्पीड होगी, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा पेरेंट्स। ठीक है, इसका जैसे ये एवरेज वाला, तो एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उससे पहले क्वेश्चन किया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला, तो हमें उसके कोर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए था कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तभी बात बनेगी। यानी कि इसके फाउंडेशन का पता होना बहुत जरूरी है, बेसिक्स का पता होना बड़ा जरूरी है। जैसे आगे चलेंगे, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय एक्स 5 + 60 स्क्वायर, वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी 2 सेकंड। अब हमें पोजीशन दी है। फ्रेंड्स इसके लिए अब देखो, अगेन कोर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन कितनी है, 5 + 60 स्क्वायर। अब व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ही तो वेलोसिटी कहलाती है। आराम से सोचो, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, यानी कि dx/dt, यही तो वेलोसिटी कहलाते थे, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, दैट इज अ वेलोसिटी। क्या करेंगे, अब सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे। मैथमेटिशियन हो आप, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, डिफरेंशिएशन करना है, 0 + 12t, तो ये आ गई वेलोसिटी हमारे पास। अब टाइम टी के ऊपर कंडीशन लगी है, टी कितना है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर टी 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 12×2 = 24 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अगर पेरेंट्स हमसे एक्सेलरेशन पूछी होती, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज, अगर इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी होती, देन dv/dt होती, जो कितनी होगी, वो 12 होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी केस में हमसे एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, हमसे वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बेहद आसान, देखने में टिपिकल लग रहा है, आगे लेकर चलूंगा। देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैंने कर दिया, हिंट दे दूंगा। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी डबल डेरिवेटिव यहां पर करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट एक सेकंड। डिस्प्लेसमेंट पूछी है पार्टिकल की लास्ट एक सेकंड में, जहां पर एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। कौन सा ऐसा रिलेशन हमारे पास है जहां पर हमें डिस्टेंस पूछा है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। सोचो फार्मूला, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सारी गेम यही है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो ये देखा जाता है कि आपको गिवन क्या है, एक्सेलरेशन देखो गिवन है, टाइम 1 सेकंड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस पूछा है, कि हमें ये फॉर्मूला आता नहीं, s = ut + ½ at²। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज टाइम,
एक का स्क्वायर, क्योंकि 1 सेकंड बोला है तो कितना आ गया हमारे पास, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 4 मीटर विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मोशन इन प्लेन के। इससे पहले भी इस चैप्टर के वेरियस क्वेश्चन हमने किए हैं, भले ही वो फिर मिक्स क्वेश्चन थे, लेकिन याद करो प्लैंक वाला क्वेश्चन हमने किया है। इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन, पेनिट्रेशन वाला क्वेश्चन हमने किया है, ऐसे क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, और कुछ और चीजें जो आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, बड़े ध्यान से देखिएगा ये चीजें, थोड़ा सा इन्हें रिकॉल कर लें। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इज स्पीड। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी यू हैव टू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लाइक स्पीड एंड वेलोसिटी। कि जैसे स्पीड और वेलोसिटी दो डिफरेंट थिंग्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए द कोर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बनती है एक्सेलरेशन। अब आगे देखो, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बट ए टोटल टाइम टेकन, एंड एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बट ए टोटल टाइम टेकन। अब कई बार हमसे पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया कि टाइम 2 सेकंड में बताओ उसकी। इंस्टेंटेनियस मतलब स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, कि बताओ इतने सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। वो निकलता है dx ओवर dt। टाइम गिवन होगा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, आप क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स की टाइम इंटरवल गिवन होगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाएगा। यहां पर एक और होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जो गाड़ी है हमारी, या स्कूटर है, या बाइक है, ट्रक मान लो, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है गाड़ी में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आगे, उसका नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं मोशन इन प्लेन के जितने एमसीक्यूज आप आज आपको करवाए गए आपको अच्छे से समझ आए, और आपको ये एक और आइडिया यहाँ पर लगा कि हमें इसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज, ये सारे फॉर्मूलेज मोशन इन प्लेन के अंतर्गत ही आते हैं। अब इस चैप्टर के ऊपर कुछ और भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ये क्लास आपको अच्छी लगी, थोड़ा सा भी आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट हुई, थोड़ा सा भी वैल्यू हमने आपको प्रोवाइड करवाई, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एस्पिरेंट्स, रोज रात 9 बजे आपके लिए ये सीरीज जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाई है, जिसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, नो डाउट करवाई जाएगी। और अभी तक अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, फाउंडेशन बैच के बारे में जानें, डेमो लेक्चर्स देखें, हमारी प्रॉपर क्लासेस के, थ्योरीज के, और जल्द से जल्द एनरोल होकर अपनी तैयारी को हमारे साथ शुरू करें। हाँ, फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन खुद से करना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस है, और सिर्फ फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा कल की क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।